पिछले एपिसोड में वांग के अंदर वाली पावर यू हाओ को अपने तरफ खींचने लगी थी, जिसे देखते ही बिंग और टियानमेंग तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे बाहर खींच लाए थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ वांग के पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि यह तो बहुत ही पावरफुल होली ब्रेथ है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पावर वांग को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाओ को वांग के बारे में चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो इलेक्ट्रोलक्स से पूछता है कि आखिरकार वांग के स्पिरिचुअल सी में कौन सी पावर छुपी हुई है और कहीं ये किसी तरह से उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तब इस पर इलेक्ट्रोलक्स उसे बताता है कि यह असल में सील की पावर है जो कि वांग के स्पिरिचुअल सी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सील पावर के बारे में सुनकर यू हाओ भी थोड़ा सा सोचने लगा था, लेकिन तभी इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम वांग के स्पिरिचुअल सी में देखने की कोशिश ना करो, क्योंकि यह पावर असल में डिवाइन कॉन्शियसनेस के एक रे से आ रही है जो कि तुम्हें फिजिकली और मेंटली बर्बाद करने के लिए काफी है। तब इसके बारे में जानकर यू हाओ भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर उससे पूछता है कि आखिरकार ये डिवाइन कॉन्शियसनेस क्या है। तब इस पर इलेक्ट्रोलक्स उसे बताता है कि डिवाइन कॉन्शियसनेस गॉड के कॉन्शियसनेस का हिस्सा होता है और इसीलिए इसका मतलब है कि वांग का लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसी के साथ वो आगे कहता है कि इसके स्पिरिचुअल सी में जो कॉन्शियसनेस है तुम इसके ओरिजिनल ओनर के पावर के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर वो आगे कहता है कि जब मैं अपने लाइफ में सबसे ताकतवर था तब उसके बाद भी मैं इसके पावर के साथ में कम्पीट नहीं कर सका। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर यू हाओ को भी इस बात से हैरानी होने लगती है और वो भी सोचने लगता है कि आखिरकार वांग असल में है कौन। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग को भी होश आ जाता है और वो यू हाओ को सामने देखते ही उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ। लेकिन इस पर यू हाओ से कहता है कि सब कुछ ठीक है और जब मैंने तुम्हारे स्पिरिचुअल सी के अंदर देखने का कोशिश किया तो वहाँ पर मुझे कोई भी अनयूजुअल चीज नहीं दिखा। तब इसकी बात सुनकर वांग उससे कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इसके वजह से इतने ज्यादा थक जाओगे तब मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता। लेकिन इस पर यू हाउ से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो हम टीममेट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों फिर से एक साथ में मिलकर हाउडेन के पावर को प्रैक्टिस करने लगे थे, क्योंकि कल रॉबिन राउंड का इनका सेकेंड मैच होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर मा को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सन मून रॉयल सोल इंजीनियर अकेडमी के लिए यह साल बहुत ही खास है, क्योंकि इस पर यहाँ पर हमारा केवल एक ही ओपोनेंट है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है। जिसके बाद इस पर वे सब इस रेक अकेडमी का नाम लेते हैं। तब इस पर मिस्टर मा इनसे कहता है कि तुमने इसके बारे में सही समझा और इसके अलावा मैंने इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने जासूस को भी भेजा था। जिसके बाद पता चला है कि इस रेक अकेडमी में केवल 3 रेगुलर मेंबर और 7 रिजर्व मेंबर्स हैं। तब इसके बारे में सुनते ही वे सभी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिस पर मिस्टर मा इनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अब इसके ऐसे बात पर इनमें से कोई भी नहीं बोलता। इसके बाद वो रूलोंग से कहता है कि अगर इस बार तुम कंपटीशन में श्रेक अकेडमी से हार गए तब उसके बाद अगर तुम कैप्टन भी हो तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें रॉयल अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रूलोंग को इसके लिए हाँ कहना पड़ता है।